व्हाट डू यू थिंक सर, इलेक्शंस होंगे टाइम पे? 2013 में इलेक्शंस हुए, 2018 में हुए। हमने इलेक्शंस के हवाले से ट्रांसमिशंस की, कैंपेन की, बहुत सारी चीजें होती थी, हमें तैयारियां नजर आती थी रोडों के ऊपर, सियासी जमातों पे, टीवी चैनल्स इलेक्शन सेल बनाते थे, एक गहमा गहमी होती थी, फेस्टिविटी होती है सर, ये 5 साल के बाद होती है। 2013 में पहली बार पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत कामयाबी से मुकम्मल की और इक्तदार मुंतकिल हुआ, फिर 2018 में हुआ। सर ये 2023 में ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है अभी तो महीना ही रह गया सर पार्लियामेंट की मुद्दत कंप्लीट होने में? देखिए, शिमगुइया तो है, कंफ्यूजन तो है, सवालात तो है, लोग शक में मुब्तला ज़रूर है, लेकिन जमात इस्लामी यही चाहती है कि इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद निगरान हुकूमत बन जाए और आईनी मुद्दत के अंदर ये आइन का तकाजा है। सर आइन का तकाजा तो बिल्कुल है, लेकिन पंजाब और फिर केपी में भी हुआ था, असेंबलियां टूटी थी, नहीं हुआ इलेक्शंस। तो सर हमारे यहाँ नजरिया जरूरत तो हमेशा से रहा है और शायद हमेशा रहेगा। आपको नहीं लगता नजरिया जरूरत कारगर ना आ जाए कहीं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी एक आईनी तकाजा जरूर था, लेकिन वहाँ बहुत सारे सवालात थे। एक तो इलेक्शन कमीशन ने एक डेट अनाउंस किया था, उसमें भी सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट अनाउंस किया था पंजाब के इलेक्शन के लिए, उसमें भी सियासी जमातों को नहीं सुना गया। और उस वक़्त हम ये समझते थे कि एक सूबे में इलेक्शन या दूसरे सूबों में इलेक्शन पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, इससे मज़ीद पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम का एक अमल शुरू हो जाएगा। लिहाजा एक इलेक्शन हो और पूरे पाकिस्तान में हो, एक तारीख़ पर हो। अभी हम यही चाहते हैं कि 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत भी ना हो, असम्बलियाँ भी ना हो, निगरान हुकूमतें बन जाए और इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर को बुला ले और एक मुतफ़िक़ा ज़ाबिते पर, एक अमल पर हम सब मुतफ़िक़ हो कि शफाफ इलेक्शन कैसे हो। इसलिए कि इलेक्शन बजाते खुद कोई मकसद नहीं है, ये तो एक आगे जमहूरी हुकूमत बनाने का एक ज़रिया है ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो हम नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि इलेक्शन होने के बाद फिर दांधली के इल्ज़ामात हो, फिर तहरीक चले और फिर 5 साल झगड़े हो। झगड़ों की सूरत में पाकिस्तान का क्या हशर होगा। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को और तमाम मुतल्लिक़ इदारों को यही मशवरा देते हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर साहब, लेकिन कर ले और एक ज़ाबिते पर इत्तेफाक। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर ये जो आपने चीजें बताई हैं ये होती हुई नजर तो नहीं आ रही ना। तो जमात इस्लामी को या सिराजुल हक साहब को ये खदशा है कि वाकई में इलेक्शंस नहीं होंगे। 13 तारीख सर अगस्त लास्ट डे है पार्लियामेंट का, अभी आज 9 तारीख तो हो गई सर, 1 महीना 3-4 दिन पीछे रह गए। तो आपको लग रहा है क्योंकि निगरान सेटअप के लिए मुशावरत होती है, नाम दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाती है चीजें, पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनती है, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा ना सर? नहीं, आपकी बात सही है कि प्रोसेस बहुत स्लो है और शायद कुछ लोग यही चाहते हैं कि इलेक्शन से कबल बहुत सारे और काम उनके पेश नज़र है। लेकिन हम तो आइन पर यकीन रखते हैं ना जी, एक शहरी की हैसियत से, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक पार्टी हेड की हैसियत से हम यही ऐलान कर रहे हैं कि अगर आइन से मावरा कोई और रास्ता इख्तियार किया गया तो उसकी हम मुखालिफत भी करेंगे, रहमत भी करेंगे, तस्लीम नहीं भी करेंगे। उसके खिलाफ हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारे बस में है, जो आइन का तकाजा है और जो कानून हमें इजाज़त देता है। बिल्कुल सर, दुरुस्त हो गई बात। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना
कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।